फर्नीचर में कोई धोखा नहीं खाना है और चमक के चक्कर में आपको कभी भी नहीं पड़ना है। एक बार फिर कह रहा हूँ, आप मेट पॉलिश के काम को आप परचेस करें, चमक के चक्कर में कभी ना पड़े और अच्छे से अच्छा फर्नीचर हमारी वीडियो देख के आप जाएं और फर्नीचर आप अपने अच्छे तरीके से खरीद सकते हैं। वालेकुम गाइस, आज हम मौजूद हैं एक आपकी तकरीबन मुश्किलें हल करने के लिए। हम एक फ़र्नीचर के कारखाने में मौजूद हैं। यहाँ पे हम इसलिए आए हैं ताकि बहुत से लोगों के लिए वाली परेशानियाँ होती हैं कि लोग फ़र्नीचर ख़रीदने जाते हैं, उनके साथ बहुत परेशानियाँ यानी कि इस तरह की होती हैं। उनको पता नहीं होता हमें फ़र्नीचर किस तरह ख़रीदना चाहिए, कैसी पॉलिश होनी चाहिए, कौन सी लकड़ी होनी चाहिए और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तकरीबन मालूमात हम आपको देने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक भाई मौजूद हैं जो हमें इसके बारे में तकरीबन सारी मालूमात देंगे। आपको A to Z एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि आप फर्नीचर अगर ख़रीदने जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी चाहिए और किस तरह से दुकानदार से आपको चीज़ों के हवाले से सवाल करने चाहिए, क्या क्या पूछना चाहिए, पॉलिश किस तरह होनी चाहिए उसके ऊपर, ताकि आप इसमें धोखा ना खाएं और आप अपने फर्नीचर अच्छे तरीके से परचेस कर सकें। भाई हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे सफ़ीर, जो कि हमें तकरीबन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देंगे, हर चीज़ के हवाले से हमें बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, किन चीज़ों की इंस्पेक्शन करनी चाहिए बिफ़ोर बाइंग। ओके, तो हम बात करते हैं सफ़ीर से। अस्सलाम वालेकुम सफ़ीर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? भैया हमारे सफ़ीर भाई हैं और काफ़ी सालों से ये इस काम के अंदर हैं और माशाल्लाह इनका ये अपना कारखाना है, ख़ुद बनाते हैं, ख़ुद पॉलिश करते हैं, ख़ुद सप्लाई करते हैं। तो सफ़ीर हमें बताइए ज़रा, अगर कोई बंदा ख़रीदने जाता है फ़र्नीचर वगैरह तो उसको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? A to Z हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दें इसके हवाले से। जब फर्नीचर बंदा लेने जाता है, कोई भी शख्स जो फर्नीचर लेने जाता है, तो ज़्यादातर जो है वो ये चीज़ें देखे कि उसकी जो दराज की चैनलें होती हैं, वो जो चैनलें बाद दफ़ा ऐसा होता है ना कि दराजें गिर जाती हैं, लटक जाती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, तो दराज की चैनल क्या चीज़ होती है, ज़रा आप थोड़ा गाइड करेंगे? दराज की चैनल आप, हाँ दराज की चैनल ज़रा दिखाएं। तील लगी हुई है, सही है ना। बहुत से जो फर्नीचर होते हैं ना, उसमें ब्लैक रंग की होती है, वो हल्की होती है। वो हल्की होती है तो कुछ टाइम के बाद वो दराज ऐसे लटक जाती है, गिर जाती है। आप निकालोगे, खींचोगे तो उसके अंदर वो दराज एकदम से गिर जाती है। इसके अंदर लगी हुई होती है गोलियां। ये खास की चैनलें कहलाती हैं, स्टील की खास की। तो आप ये चैनलें चेक करें कि स्टील की खास की लगी हुई है, ये पायदार चीज़ है, पायदार है। कभी भी आपको जो है ना ये दराज खुलने बंद होने में कभी सालों में अगर मसला करेगी तो करेगी, वरना कुछ टाइम में नहीं करेगी। और दूसरी चीज़, इधर आए, इधर से दिखाओ ना, ताकि आप अलमारी जो होती है ना, वो पल्ले गिर जाते हैं कहीं से, यहाँ से आपने देखा होगा, गिरे हुए होते हैं, लटके हुए होते हैं, हिले होते हैं। तो ये आप जो है ना इसके अंदर स्टील का कब्ज़ा लगवाएं। ये देखें, वो ये ब्लैक कलर का कब्ज़ा लगा हुआ होता है, वो बहुत हल्का कब्ज़ा होता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद पल्ला पूरा ऊपर से निकल जाता है, कभी नीचे से निकल जाता है, कभी हिलने लग जाता है। तो आप स्टील का कब्ज़ा लगवाएंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपका पल्ला, जो भी अलमारी का दरवाज़ा होगा ना, वो इतनी आसानी से नहीं हिलेगा ना गिरेगा। वो बिल्कुल एक्टिव रहेगा। आप भले इसको कितने टाइम भी इसे बंद करें, खोले, कोई मसला नहीं। बहुत सी होती है अलमारियों में जो आप पीछे की बैगें होती हैं, ये होती हैं हल्की शीट में, पतली वाली शीट में, जो आप ऐसे बजाओगे खोखली होती है। तो आप कोई भी चीज़ लगती है इसको तो ये टूट जाती है या फट जाती है। आप पीछे की बैग देखिएगा, अभी पौने की बैग लगी हुई है, मोटी वाली शीट लगी हुई होती है। मोटी शीट होगी, पूरी चिपबोर्ड की होगी, लेमिनेशन की होगी अंदर से। आप उसको कितना भी मारो, कुछ भी करो, टच से मस नहीं होगी अपनी जगह से। क्या क्या होना चाहिए, क्या कौन सी चीज़ लगनी चाहिए, अलमारी भी बताई। अब बेड, अच्छा बेड का जो फ्रंट होता है ना, वो बहुत मेन होता है। अब बेड के फ्रंट पे आप ये चीज़ देखिए कि इसमें जो भी काम सामने का हुआ है, गोले ये लकड़ी के हुए में या पिलाई के हुए में। अगर पिलाई के हुए में होंगे तो ये आपकी किसी भी ठोकर से या चाबी भी मारोगे तो वो ख़राब हो जाएंगे और वो टूट जाएंगे। तो फिर उसको रिपेयरिंग में वो बार बार यही मसला करेगा। लेकिन अगर ये गोले लकड़ी के लगे हुए होंगे सारी चीज़ें, तो वो कभी भी आपको जो है ना इतनी आसानी से डैमेज नहीं होंगे और ना ही आपको बार बार परेशान होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। इनकी आप बैगे भी चेक कर लीजिएगा। अब इधर आए, मैं आपको दिखाऊं एक चीज़। बहुत से लोग होते हैं, आप ये डब्बे होती हैं, इनकी डब्बे हिल जाती हैं, बेड की साइडों की जो पट्टियाँ होती हैं वो हिल जाती हैं। किस वजह से? कि उनके अंदर वो हल्की डब्बे लगी हुई होती हैं, ब्लैक वाली। वो ब्लैक जो डब्बे होती हैं वो हल्की होती हैं, वो कुछ टाइम के बाद जो है ना खुद ही लूज़ हो जाती हैं और साइड की पट्टियाँ जो है ना वो हिलने लग जाती हैं और वो गिरना शुरू हो जाती हैं। आप उनको बोले मोटी वाली डब लगवाएं, सिल्वर की मोटी डब लगवाएं। इंशाल्लाह ये डब लगेगी बेड में लगी हुई होगी तो कोई भी इतनी आसानी से ये ना आपकी साइड की पट्टी हिलेगी और ना ही डब निकलेगी।
अच्छा, एक और चीज़ मैं इस हवाले से आपको बेड के हवाले से बताता हूँ कि देखिए, आप कभी भी आप जाएँ ना पीछे, अब तो चली ये रहा है वैसे, लेकिन अभी भी फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पीछे से चेक कर लीजिएगा कि कलर का काम नहीं हुआ हुआ हो, लेमिनेशन लगा हुआ हो। लेमिनेशन लगने से ये होता है कि आपका हर चीज़ सेफ रहती है, हर चीज़ आपके जो है ना कपड़े वगैरह या जो भी आपका चीज़ होता है। बहुत से बंदे होते हैं बेड के नीचे सामान भी रखते हैं अपना, कोई कीमती सामान रख देता है तो कभी किसी चीज़ पे कलर लग जाता है या कुछ भी हो जाता है तो वो ख़राब हो जाता है। तो लेमिनेशन ज़रूर चेक करिएगा पीछे, और लेमिनेशन चेक देख के वो नहीं हो तो आप उसको बोलें, क्योंकि बहुत सी दुकानों पे हो रहा है अभी भी जो कलर चल रहा है लेमिनेशन नहीं लगा रहे, तो आप उसको जो है ना पीछे से लेमिनेशन चेक करें और इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा आपको, फ़ायदा। अच्छा सफ़ीर भाई, बाकी आपने बाकी चीज़ों के बारे में तो हमें बताया, जैसे बेड का बैक साइड हो गया और आपकी अलमारी हो गई, अलमारी के अंदर का सामान हो गया, दराज हो गई। ड्रेसिंग के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे? ड्रेसिंग में हम बाकी हमारे फर्नीचर का पार्ट यही होता है, तो हम ड्रेसिंग के हवाले से पूछना चाहते हैं कुछ, इसमें हम क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, ये ज़रा बताएं हमें। तो ड्रेसिंग के अंदर ये होता है कि जैसे ड्रेसिंग जो है ना, अभी अमूमन पहले जो ड्रेसिंग चलती थी वो खाली एक फ्रेम वाली चलती थी, एक बड़ा सा आईना होता था और नीचे 3 दराज होती थी। अब जो ड्रेसिंग है ना वो ये है कि आपको साथ ही फ्रेम के साथ एक ब्यूटी बॉक्स भी ऐड होता है उसके साथ। ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ इसका ब्यूटी बॉक्स, एक मिनट, ये देखें। अब ब्यूटी बॉक्स का ये है कि आप ये ब्यूटी बॉक्स के अंदर आप अपना ब्यूटी का कुछ भी सामान यहाँ पे रख के इसको सेव कर लें। आईना इसमें अलग से दिया हुआ है। ये न्यू चीज़ चल रही है अभी जो मार्केट में चल रही है ना, वो ये न्यू चल रही है। और आप अगर चाहें तो इसके अंदर अपनी तरफ से कोई भी काम करवा सकते हैं। ब्यूटी बॉक्स के अपना ड्रेसिंग के अंदर आप जो चाहेंगे वो हो जाएगी। बाकी ड्रेसिंग का भी यही हिसाब है कि आप जब भी देखें तो ये चीज़ें अलग होती हैं। ब्यूटी बॉक्स अलग होगा, फ्रेम अलग होगा और ये नीचे का हिस्सा अलग होगा इसका। अगर आप जब भी लें तो ये चीज़ें देख लीजिएगा कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं या नहीं है। और बस बाकी तो वही चीज़ है जो आप अमूमन देखते हैं। ये आपने ड्रेसिंग के हवाले से भी हमें सफ़ीर भाई ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन दी है। हमें तकरीबन चीज़ों के बारे में पता चल गया कि हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए जब हम इतना महंगा फर्नीचर खरीदने जाते हैं। तो अच्छा, पॉलिश हमारी रह गई है, इसमें हम यानी पॉलिश हम किस तरह से पहचानेंगे यार कि पॉलिश जो हमारी हुई हुई है ख़राब हो जाएगी कुछ टाइम बाद, हम लोगों को पहचान नहीं होती। अभी जो लोग हैं ना, लोग अभी चल रही है मेट पॉलिश। हाँ, मेट पॉलिश जो है ना वो सदाबहार पॉलिश है। तकरीबन अगर आप अपने मेट पॉलिश फर्नीचर पे करवाएंगे ना तो तकरीबन 8 से 10 साल आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी उसके ऊपर दोबारा रिन्यू कराने की। और अगर आप उसको चमक में रखेंगे, आप बहुत से लोग होते हैं कि उनको चमक बहुत पसंद होती है, लेकिन वो चमक होती है कुछ टाइम की, कुछ टाइम की चमक होती है। वो महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल के अंदर चमक ख़त्म, सारा जो है वो अपना रूखापन अपना आ जाएगा, फर्नीचर पे बुरा लगने लग जाएगा। मेट पॉलिश करवाएं अपने फर्नीचर पे। ये भी जितनी भी पॉलिश आपको मैंने दिखाई है, फर्नीचर दिखाया, ये सारा मेट पॉलिश है। और ये 8 से 10 साल तक इसको इंशाल्लाह दोबारा कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। आपके खुद से अगर कोई चीज़ लग जाए तो वो एक अलग चीज़ है, वरना इसमें खुद अपनी तरफ से कोई भी मसला नहीं होगा इसका। ठीक है जी, गुड हो गया। आप चमक के चक्कर में कभी ना पड़ जाइएगा, चमक को ना देखें, आप मेट पॉलिश करवाएं जो कि आपको 8 से 10 साल आपके साथ रहे और आपका फर्नीचर ऐसे ही चमकता रहे। तो सफ़ीर भाई, सिर्फ सिंपली क्विकली 4 वर्ड हमें ऐसे बताएं कि कोई नया बंदा अगर फर्नीचर खरीदने जाता है, क्या उसको जाते के साथ ही हम एक दुकान वाले को एक इंप्रेशन देते हैं ना कि हमें भाई ये चीज़ें दिखा दो, ज़रा 4 चीज़ें कोई ऐसी बता दें, 4 चीज़ें जाती आप जो है ना, अगर जैसे आप दुकान में चलें और आपको फर्नीचर देखना, पहले तो आप जाएं फिर अलमारी के कब्जे देखें और पीछे की शीट देखें और फ़ौरन ही उसकी दराज़ें खोल के चैनलों को देखें। अगर चैनल है और दराज ये देखेंगे तो सामने कस्टमर जो दुकानदार होगा ना वो भी थोड़ा सा खुटके में आएगा कि नहीं यार ये बंदा थोड़ा सा जांचने वाला चीज़ है, इसको समझ है चीज़ की, इसको पता है। तो फौरी तौर पर ये चीज़ें चेक करें। पॉलिश पे फिर आ जाए, पॉलिश पे में मेट पॉलिश का पूछिए, उससे चमक का पूछिए, वो भी आपको अगर सही होगा बंदा तो बताएगा कि मेट अच्छी है या चमक अच्छी है। वरना अगर वो बोले कि चमक में तो उसकी बातों में मत आए, वो पहनाने वाला होगा। मेट पे ज़्यादा दौड़ दे और फिर जो है उसके बारे में ये ज़रूर पूछें बेड की तरफ जाके कि इसमें लकड़ी का काम कितना हुआ है। अगर वो बताता है आपको कि हाँ भाई ये लकड़ी का है तो आप उससे चेक करें, उससे बोलें कि हमें कोरा दिखाए कि लकड़ी का है तो हमें कोरा भी देखना। अगर वो सच्चा होगा तो आपको करेगा जो भी बात है, वरना आप उससे ये 2-4 चीज़ें पूछेंगे तो वो थोड़ा सा खुटके में आएगा और आपको बिल्कुल अच्छी ही चीज़ पे लेकर आएगा जो आप चाहते। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमें पॉइंट्स कवर करवा दिए सफ़ीर भाई ने। अब कभी भी आपको फर्नीचर में कोई धोखा नहीं खाना है और चमक के चक्कर में आपको कभी भी नहीं पड़ना है। एक बार फिर कह रहा हूँ, आप मेट पॉलिश के काम को आप परचेस करें, चमक के चक्कर में कभी ना पड़े और अच्छे से अच्छा फर्नीचर हमारी वीडियो देख के आप जाएँ और फर्नीचर आप अपने अच्छे तरीके से खरीद सकते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। ओके, अल्लाह हाफिज़।